पश्चिम एशिया में जारी तनाव से बढ़ा पेट्रोलियम संकट। बांग्लादेश ने 6 हफ्ते में दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 140 टका। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर बंगाल में सियासत गर्म है। ममता बनर्जी आज धरना पर बैठेंगी। ममता ने कहा, कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, पुलिस जहां रोकेगी वहीं धरने पर बैठूंगी। ममता बनर्जी को पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ममता बनर्जी को उनके आवास के बाहर ही रोक सकती है। फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने दिया दूसरा नोटिस। 8 जून को अभिषेक को सीआईडी ने पेश होने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी सांसद काकोली घोष की शिकायत एथिक्स कमेटी के पास भेज सकते हैं। काकोली घोष ने पार्टी सांसद कल्याण बैनर्जी की शिकायत की थी। टीएमसी नेताओं संदीपन साहा और ऋतुव्रत बैनर्जी के निष्कासन पर बोले कुणाल घोष। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निकाला गया। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में बड़ी छंटनी। करीब 80 लाख महिलाओं के नाम काटे गए। EKYC के दौरान पाई गई गड़बड़ियां। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार का दावा, सरकार KYC के बहाने बंद करना चाहती है लाडकी बहन योजना। लाडकी बहन योजना पर बोले शिवसेना UBT के नेता संजय राउत। कहा, सिर्फ वोट के लिए महिलाओं को दिए गए थे पैसे, अब इन महिलाओं को पैसे वापस करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में महायुति में सीटों का बंटवारा हो गया है। 17 सीटों के लिए महायुति के दलों में सहमति बन गई है। अभी भी कई नेता नाराज हैं। दिल्ली में बीजेपी की 6 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन की मजबूती, विस्तार और बूथ सशक्तिकरण पर मंथन किया। कर्नाटक में 3 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले सरकार गठन की कवायद 23। दिल्ली में DK शिवकुमार और सिद्धरमैया आज राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक की 4 राज्यसभा और 7 विधान परिषद सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 18 जून को मतदान होगा। बीजेपी से नाराज अन्नामलाई जल्द बना सकते हैं अपनी पार्टी। उन्होंने कहा, 2 दिनों में अपना रुख स्पष्ट करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की संसद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने NTA चेयरमैन और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी की क्लास लगाई। पूछा, क्या गारंटी दोबारा लीक नहीं होगा पेपर? पंजाब पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। मजीठिया अब विदेश नहीं जा सकेंगे। फरार बिक्रम सिंह को ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस की 12 टीम जुटी हुई है। पुलिस अलग अलग स्थानों पर छापामारी कर रही है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 27 सीटों के अलावा 3 राज्यों में विधान परिषद की 17 सीटों पर चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। व्यापार, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति। 20 घंटे बाद शुरू हुआ CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल। कल नहीं हो पाई थी री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया। पूरे दिन हजारों छात्र पोर्टल लॉगिन करते की कोशिश करते रहे। CBSE की OSM प्रणाली और टेंडर प्रोसेस को लेकर राहुल गांधी ने धोखाधड़ी कहा। हर वो बच्चा जिसके अंकों का गलत मूल्यांकन हुआ है उसके साथ धोखा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेपर लीक के जरिए बीजेपी ने लूट का धंधा बना दिया है। इसका खामियाजा CBSE छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को बड़ा झटका। बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली पर रोक। 10% बिजली टैरिफ को विद्युत नियामक ने अवैध घोषित किया है। नियामक आयोग ने UPPCL से 7 दिन में जवाब भी मांगा। घरेलू हिंसा मामले में राजा भैया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। कोर्ट ने राउस रेवेन्यू कोर्ट को सही ठहराया है। राजा भैया की पत्नी ने याचिका लगाई थी। हिमाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत। 251 में से 190 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। बीजेपी के पूर्व सांसद अनिल शुक्ला और यूपी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति धरने पर बैठ गए हैं। कानपुर देहात में डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर सावधानी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सचिवालय समेत प्रमुख इमारतों की NSG ने शुरू की डिजिटल मैपिंग। दिल्ली पुलिस ने डिमांड पर लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार, 8 वाहन बरामद। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने दाखिल की है। ट्विशा मौत केस में CBI की टीम ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की मौजूदगी में सीन रिक्रिएट किया। समर्थ सिंह ने CBI को उस रात के घटनाक्रम की जानकारी दी। यूपी ATS ने आतंकी संगठन से जुड़े मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। ATS का दावा, शहजाद भट्टी और ISI के संपर्क में था। गैंगस्टर स्लीपर सेल बनाने का मिला था टास्क।
नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के बीड में मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, खुद शुरू कराया ध्वस्तीकरण। नीट पेपर लीक मामले के 3 अभियुक्तों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद इन्हें कोर्ट में किया गया पेश। अनंतनाग पुलिस ने ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करी में शामिल अभियुक्त की दुकान को बुलडोज कर दिया है। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार ने कहर बरपाया। कार सवार ने सड़क पर पैदल जा रही युवती को कुचल दिया। वारदात के बाद युवक फरार। राजस्थान के नागौर में हरिद्वार गए श्रद्धालुओं की बस और डंपर की टक्कर, बस पलटने से एक की मौत, 37 घायल। गंभीर रूप से 3 घायलों को ऋषिकेश रेफर किया गया। दिल्ली के उस्मानपुर में बदमाशों का कहर, अंधाधुंध फायरिंग में 12 वर्षीय छात्र को पैर में लगी गोली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के अमर कॉलोनी में फायरिंग में घायल 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। पिछले 7 दिनों से एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था नाबालिग। एक और अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने थाने के अंदर घुसकर विरोध किया। मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी में एमसीडी। नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई इमारतों पर होगी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाब के फिरोजपुर में काला गाबा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस बारे में बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इंदौर में चाय पीने को लेकर पक्षों में विवाद हो गया। दोनों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उज्जैन में आयोजित वैदिक अनुष्ठान के दौरान एक युवक ने स्वेच्छा से अपनाया सनातन धर्म। सलमान खान से नाम बदलकर शांतनु रखा। जम्मू कश्मीर के मखवाल सीमा के करीब एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति पर आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का आरोप। फिल्म अभिनेता वरुण धवन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने एआई डीप फेक हटाने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदेगा। फ्रांस को 3,25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भेजा। 94 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि। जोधपुर में अपनी स्वदेशी टैक्टिकल लॉटरिंग मुनिशन दिव्यास्त्र MK1 का ट्रायल सफल। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कई किलोमीटर तक लंबी कतारें देखने को मिली। भीषण गर्मी से श्रद्धालुओं को परेशानी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 40 दिनों में 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने केदारनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड की 4 धाम और हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण जारी है। अब तक 45,31,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं। कीव पर रूस के भीषण हमले। राजधानी में सुने गए 20 धमाके। इस्कंदर और ज़िरकॉन मिसाइल से यह हमला किया गया। रूस के हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। तो हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई है और इस्कंदर, ज़िरकॉन इन मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। कीव पर रूस का भीषण प्रहार। वहीं रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला। बर्डियांस्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर प्रहार। यूक्रेन ने सड़क को कब्जे में लिया। वहीं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से खतरा बढ़ा। रूसी विदेश मंत्रालय का दावा, यूक्रेन ने प्लांट पर हमले किए तेज। प्लांट पर हमले से विनाशकारी परिणाम की आशंका। यूक्रेन वॉर का एटमी टर्न क्या है? ज़ैपोरिज़िया में लगातार विध्वंस देखने को मिला, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। रशिया का दावा क्या है? ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन के हमले तेज। यूक्रेनी सेना परमाणु आतंकवाद की तरफ बढ़ रही है। ड्रोन हमले से यूनिट 6 का टरबाइन हॉल क्षतिग्रस्त हो गया है। और न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे, ये भी रूस ने कहा है। रूस विशेष दूत रेडियन
मिरोशनिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तास जो कि रशियन न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इस पर यूक्रेन ने क्या कहा है? ज़ैपोरिज़िया प्लांट हमारा, अपने प्लांट पर हमला हम नहीं करेंगे। जरूरी बात कि IAEA ने प्लांट पर ड्रोन हमले की पुष्टि भी की है और जांच की जरूरत है, ये बात भी कही गई है। चलिए और देश से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में फायरिंग की घटना हुई है। हथियारबंद 3 बदमाशों ने की है फायरिंग में 12 साल का बच्चा घायल हो गया है। ट्यूशन से घर लौट रहे बच्चे के पैर में लगी गोली, घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, एक फरार है। और महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक मामले में एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र में बीड में बुलडोजर कार्रवाई। मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी की इमारत पर बुलडोजर चला है। 4 मंजिला अवैध इमारत को प्रशासन ने गिराया है। महाराष्ट्र के बीड में बुलडोजर एक्शन, नीट पेपर लीक मामले में एक्शन लिया गया है और मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी की इमारत पर बुलडोजर चलाया गया है। ये देखिए तस्वीर, मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में बेकाबू रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पलटी बस, श्रद्धालुओं से भरी बस को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत, बस में सवार 37 लोग घायल। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ये टक्कर हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और टक्कर से बस पलट गई। हरिद्वार में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रद्धालु से भरी बस में टक्कर मारी थी और हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत की भी खबर सामने आ रही है। और बात एक बड़ी खबर की, आतंकी नेटवर्क से जुड़ा संदिग्ध आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश ATS ने मोहम्मद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर काम करने का आरोप है इस पर। ATS का दावा, गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था मोहम्मद शेख। गैंगस्टर के इशारे पर काम करने का आरोप भी है। आजमगढ़ से मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी हुई है। आजमगढ़ से आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश ATS की टीम ने कार्रवाई की है और आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को मोहम्मद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। और 20 घंटे के बाद खुला CBSE का पोर्टल, CBSE का री इवैल्यूएशन पोर्टल चालू हो गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, कल ही इसे शुरू होना था लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से ये नहीं हो पाया। अब 20 घंटे बाद, तय समय के 20 घंटे बाद CBSE का पोर्टल एक्टिव हुआ है। री इवैल्यूएशन पोर्टल चालू हुआ है। बीस घंटे बाद खुला CBSE का पोर्टल, CBSE री इवैल्यूएशन पोर्टल चालू। CBSE ने X पर पोस्ट करके दी जानकारी। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता से इनकार जो कर दिया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच झगड़ा। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कहा। लेबनान में हमले से नाराज थे डोनाल्ड ट्रंप। एक्सक्यूज की रिपोर्ट में दावा। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान झगड़ा भी हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कहा। लेबनान में हमले से नाराजगी जताते हुए यह बात कही है।
तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में तू मैं जारी है। दावा क्या किया गया है? फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाली गलौच हुई। ट्रंप ने कहा कि तुम पागल हो, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, सब तुमसे नफरत करते। इजरायल के खिलाफ भी नफरत बढ़ गई है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दरअसल लेबनान पर हमले से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई है। एक्सक्यूज के हवाले से ये रिपोर्ट मिली है। जरूरी बातें ये हैं कि ईरान के वार्ता बंद करने के ऐलान से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। लेबनान में इजरायल के ऑपरेशन से गुस्सा और बढ़ गया है, क्योंकि आपको याद होगा ईरान की तरफ से कहा गया था कि लेबनान पर हमले बंद होने चाहिए। अपनी शर्तों में, अपनी बातों में ये मुद्दा भी प्रमुख तौर पर रखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत पर नेतन्याहू ने बयान दिया है, हिजबुल्लाह के हमले हुए तो जवाब देंगे। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला होगा, यह भी कहा गया है। दक्षिण लेबनान में प्लान के मुताबिक ऑपरेशन और लेबनान के तार पर भीषण हमला हुआ है। जबल आमील अस्पताल के पास अटैक की खबर है। इजरायल डिफेंस फोर्स के ड्रोन हमले से तार में तबाही देखने को मिल रही है। तो तार शहर जहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं और आक्रामक तरीके से हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान का महत्वपूर्ण शहर भी है, राजनीतिक तौर पर भी बेहद इंपॉर्टेंट जगह। तार पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। इजरायल के हमले से भीषण तबाही मची हुई है। तो क्या युद्ध 2.0 का आगाज होने वाला है? जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, इजरायल की तरफ से भीषण तबाही मचाई जा रही है। तार शहर में सबसे ज्यादा हमले, रिहायशी क्षेत्रों में बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। और लेबनान पर इजरायल डिफेंस फोर्स का बारूदी प्रहार। लेबनान में कहां हमले हुए हैं और हमले से क्या नुकसान हुआ है? सबसे पहले तार शहर की बात करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। रिहायशी इलाके नबाती की बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम, बैरूत के बाहरी इलाकों पर निशाना लगाया गया है, साधा गया है और हमले किए गए हैं। लेकिन कैसे हमला किया गया है, क्या क्या टारगेट पर रहा, ये भी जान लेते हैं एक एक कर। लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है, एयर स्ट्राइक की गई है। जबल आमील अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक की भी खबर सामने आई है। कितनी तबाही मची है, एम्बुलेंस और राहत पहुंचने में बाधा, नागरिकों के इलाज में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये परेशानी भी सामने आ रही है। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से बातचीत हुई है और इस युद्ध की खबर के बीच फटकार भी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रशिया के हमलों से कीव दहला हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और रूस के हमलों से कीव में भीषण तबाही भी देखने को मिल रही है। यूक्रेन में हमले बढ़ गए हैं। बीते दिनों की बात करें तो लगातार हमलों की इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले बयान भी सामने आया था व्लादिमीर पुतिन का, जब उन्होंने कहा था, रूस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि यूक्रेन ने जो छात्रावास पर हमला किया है उसका अंजाम यूक्रेन को भुगतना होगा, और तब से ही हमले तेज हो गए हैं। कीव पर रूस का विध्वंसक हमला। मिसाइल हमलों से कीव में भीषण विस्फोट। हमलों में 10 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। कीव पर रूस ने विध्वंसक हमले किए हैं, एक साथ कई विस्फोट, कई धमाके, और कीव में तबाही का मंजर देखने को मिला। खबर यह है कि इन हमलों के बीच 10 लोगों की जान चली गई है। और कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। रूसी हमलों से कीव में भीषण तबाही और कीव के कई इलाकों में आग लग गई है। तो कीव पर हमले का एक और वीडियो आया है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की राजधानी में कई धमाके हुए हैं। इससे पहले भी कीव
में हमले रूस ने किए, लेकिन इन हमलों की तस्वीरें देखिए, क्योंकि इस बार हमले में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के इन हमलों से भारी तबाही हुई है कीव में। रूस का हमला कीव में बर्बादी देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं हमले कैसे किए गए हैं, कहां कहां हमले हुए हैं और इसका असर क्या देखने को मिल रहा है। 20 मिसाइल, किंजल, जिरकॉन, इस्कंदर, 300 ड्रोन, शाहिद, गिरान 1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन में तबाही कैसे मचाई जा रही है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा हमलों में लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हमले की टाइमलाइन समझ लेते हैं। रात 1 बजे एयर रेड अलर्ट जारी हुआ। सुबह 1:30 बजे वेव शुरू हो गई और ड्रोन वेव देखने को मिली, जहां एक के बाद एक ड्रोन अटैक हुए। सुबह 2 बजे मिसाइल स्ट्राइक की खबर मिली और टारगेट पर कौन कौन सी लोकेशन, कौन कौन से स्थान, रिहायशी इलाके, बुनियादी ढांचे यानी कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन बरसाए गए। इस दौरान रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी हमला देखने को मिला। एक तरफ रूस की तरफ से कीव में ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल हमले बढ़ा दिए गए, तो वहीं रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक। बर्डियांस्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर प्रहार, यूक्रेन ने सड़क को कब्जे में लिया है। बर्डियांस्क में रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर हमले किए गए हैं। इस दौरान यूक्रेन ने सड़क को कब्जे में भी लिया है, यानी कि ज़ेलेंस्की भी झुकने को राजी नहीं है और यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, हमले भी किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से खतरा बढ़ गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है यूक्रेन ने प्लांट पर हमले किए तेज, प्लांट पर हमले से विनाशकारी परिणाम की आशंका। तो यूक्रेन ने हमले तेज किए हैं, ये रूस की तरफ से दावा किया गया है और इस हमलों पर चिंता जाहिर की गई है, जताई गई है। यूक्रेन वॉर का अब एटमी टर्न देखने को मिल रहा है। क्या इन हमलों को लेकर क्या कहा गया है? ज़ैपोरिज़िया से विध्वंस, रूस ने क्या दावा किया? ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेनी सेना परमाणु आतंकवाद की तरफ बढ़ रही है। ड्रोन हमले से यूनिट 6 का टरबाइन हॉल क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे, देखने को मिलेंगे। रूस विशेष दूत रोडियन मिरोशनिक के गंभीर आरोप है ये। टास्क के हवाले से जानकारी। अब इस पर यूक्रेन का क्या बयान है? ज़ैपोरिज़िया प्लांट हमारा, हमने अपने प्लांट पर हमले नहीं किए और ना हम करेंगे। जरूरी बात यह कि IAEA ने प्लांट पर ड्रोन हमले की पुष्टि की है। IAEA की तरफ से कहा गया है इस मामले में जांच की आवश्यकता है।